दोस्तों कहते हैं आप लोग हमारे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे और इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इसमें जो मेन रोल है ये डायग्राम का होता है। ये जो चैप्टर है इसमें मेन रोल डायग्राम का है। यदि आप क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम को बना लेते तो यानी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम नहीं बना पाइएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए इसमें जो डायग्राम बनाना है उसमें तीन चीज़ हम लोग को जरूरत पड़ेगा। जो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ का नाम है लाइन ऑफ साइट। क्या है? लाइन ऑफ साइट। ये हमारा पहला, इसको हमको समझना होगा पहले लाइन ऑफ साइट क्या होता है। देखिए लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है नज़र। नज़र मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और आप इस बिल्डिंग का नीचे जस्ट ये बिल्डिंग है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो आप क्या यहाँ पे खड़े हैं मान लीजिए, ठीक है, आपका आँख से आप बिल्डिंग का टॉप को देखिएगा तो हमारा जो रे जाएगा कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? तो ये जो रे गया इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, हमारे आँख से वो कहाँ तक हम देखें। जैसे कि हम बिल्डिंग का टॉप को देखें तो हमारा आँख से ये जो बिल्डिंग का टॉप तक का जो लाइन बना वो लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये क्लियर है? और देखिए दूसरा चीज़ जो समझना वो क्या समझना है, वो हम लोग को समझना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक बिल्डिंग है, ठीक है, और आप क्या है ना इस बिल्डिंग के नीचे में खड़े हैं, ठीक है, और आप क्या करें इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। इस बिल्डिंग को किसको देख रहे हैं? टॉप को देख रहे हैं आप, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखेंगे तब क्या होगा, ये हम लोग है, ठीक है, ये हमारे आँख से कहाँ बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कभी भी बनेगा तो याद रखिएगा हमको ऊपर देखना होगा, यानी सिर को किधर करना होगा? ऊपर की ओर करना होगा। यदि सिर हमारा ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए जो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का कभी भी बात करें तो सिर हमारा क्या होगा? सिर हमारा ऊपर की ओर होगा। यदि हमारा सिर नीचे की ओर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए कभी भी मान लीजिए बिल्डिंग का टॉप में आप खड़े, बिल्डिंग का टॉप में खड़े, और क्या है ये जो ग्राउंड पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। क्या है? ग्राउंड पे एक फुटबॉल पड़ा हुआ। अब बिल्डिंग के छत पे आप क्या खड़े हैं और उससे क्या करें, आप फुटबॉल को देख रहे हैं। क्लियर है? आप किसको देख रहे हैं? फुटबॉल को देख रहे हैं। तब जो आपका जो सिर नीचे हो रहा है, यानी फुटबॉल को देखने के लिए क्या होगा, आपका सिर नीचे करना होगा। तो यहाँ पे जो एंगल ये बनेगा, देखिए यहाँ से एक जस्ट हॉरिजेंटल एक क्या है, रे निकलता है। हमारा आँख इसके ऊपर नहीं देख पाए क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं ना, तो हमारा आँख इसी का रेंज में देखेगा। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करेगा तो समझ जाइएगा जो हम लोग किधर देखना है, नीचे की ओर देखना है। यदि ऊपर की ओर देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यदि हम लोग को नीचे की ओर देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्लियर है? कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात करें तो समझ जाइए नीचे की ओर देखना है। यदि हम लोग को नीचे की ओर देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यदि हम लोग को नीचे से ऊपर की ओर देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको डायग्राम का फॉर्मेशन करना होगा। डायग्राम यदि बन गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम का फॉर्मेशन करेंगे। यदि डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन समझिए सॉल्व हो ही गया। यदि डायग्राम बन गया तो समझिए 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी 20% वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? देखिए क्या बोल रहा है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम को क्या बनाते हैं। देखिए अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक जो टावर है कहाँ पे खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। तो मान लेते क्या, देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पर क्या एक टावर खड़ा है। ये क्लियर है? ये क्या, ये टावर है, ये जो स्टैंड है क्या टावर है। क्लियर है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का किसी एक पॉइंट से, क्लियर है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर का जो फुट है उससे 15 मीटर का दूरी होगा। जो पॉइंट होगा वो 15 मीटर का दूरी पे होगा। तो मान लेते ये पॉइंट यहाँ पे है, ये कितना दूरी पे है, ये मान लेते 15 मीटर का दूरी पे है। ये क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन का कभी भी बात करें तो किधर देखना, ऊपर की ओर देखना है। तो क्या बोल रहा है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी इस पॉइंट से टावर का टॉप देखना है। तो जब टावर का टॉप देखेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये क्लियर है? इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तब हम लोग को कितना मिलेगा, तब हम लोग को मिलेगा 60 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा कितना डिग्री बनेगा, ये हमारा 60 डिग्री बनेगा। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना। तो ये हमारा टावर था, तो टावर का हाइट क्या होगा, मतलब इसको हमको क्या करना, फाइंड करना है। ये हम लोग को क्या करना, फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये एक्स मीटर का है, ये जो टावर है वो कितना मीटर का है, एक्स मीटर का। हम लोग ऐसा क्या करें, मान रहे हैं। चलिए इस डायग्राम को हम लोग कुछ नेम कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये जो है ये सी है। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या फाइंड करना, हम लोग को फाइंड करना है ए बी। ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जो सॉल्यूशन में लिखना है वो क्या लिखना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स मीटर। कितना माने, जो टावर का जो हाइट है उसको कितना मान लिया हम लोग, एक्स मीटर मान लिए। क्लियर है। अब देखिए ये कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल ए बी सी, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हमको ये निकालना है, यानी एक्स निकालना है, और 15 मीटर हमको पता है, यानी ये एंगल इसका, यानी ये तीन चीज़ का यूज़ करते हुए हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्लियर है। एक्स मतलब ए बी का जो है हाइट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ टेन थीटा अप्लाई करेंगे। तो टेन का डेफिनेशन क्या होता है, ये जब एंगल सी लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा। अब बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। ये क्लियर है। यानी हमको क्या इसमें अप्लाई करना होगा, टेन थीटा। यदि टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, अब हम इसमें टेन थीटा अप्लाई करेंगे। टेन सी कितना हो जाएगा, देखिए टेन सी हो जाएगा। टेन जब सी लेंगे तो क्या होगा, ए बी बाई सी बी या बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, यही होगा। परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्लियर है। अब देखिए सी कितना डिग्री है, देखिए सी जैसा कि दिख रहा है 60 डिग्री है। तो कितना आ जाएगा, देखिए टेन, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर है। ए बी का मान हमारे पास कितना है, देखिए ए बी का मान जैसा कि देख सकते हैं एक्स मीटर है। कितना है, एक्स मीटर। तो ये हो जाएगा एक्स। और बी सी कितना हमारे पास है, देखिए बी सी का मान हमारे पास है, या सी बी का मान हमारे पास कितना है, 15 मीटर। या 15 मीटर पुट कर देंगे। तो देखिए tan 60 कितना होता है, जैसा कि हम जानते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। क्लियर है। ये हो गया x, और नीचे कितना हो जाएगा 15। जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें तो ये 15 को क्या करना होगा, √3 के साइड गुना करना होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए तब हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 15√3। ये क्या आएगा, मीटर में आएगा। क्लियर है। क्योंकि हमारा जो टोटल डेटा था वो हमारे क्या चीज़ में था, मीटर में था, और हम लोग x क्या चीज़ माने थे, मीटर माने। क्लियर है। तो हमारा x = 15√3 मीटर, ये क्या आएगा, टावर का हाइट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज कितना होगा, 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बट इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे जो स्टेप बोलेगा वो स्टेप करेंगे, और उसको फिगर को ड्रॉ आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि क्या है, पोल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है, उस पर कुछ फॉल्ट हुआ है, उसको क्या करेगा, वो रिपेयर करेगा। तो पोल का हाइट कितना है, पोल का हाइट है 5 मीटर। यानी हमको क्या करना होगा, 5 मीटर का पोल ड्रॉ करना होगा। तो देखिए ये पोल है, अब पोल किस पे रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा। तो ये हमारा क्या मान लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी उसका मतलब क्या हुआ, उसको कहाँ पहुँचना है, उसको 1.3 मीटर बिलो, ये बिलो का मतलब नीचे, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यानी काम को करने के लिए उसको 1.3 मीटर नीचे, यानी टॉप का जो है, जो पोल का टॉप है उसका 1.3 मीटर नीचे। यानी मान लेते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो कितना है, 1.3 मीटर का है। ये क्लियर है। ऐसा मान ली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1.3 मीटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो काम करेगी वो कहाँ करेगी, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल का है, जो पोल का हाइट है उसका टॉप से 1.3 मीटर का नीचे पे ही करेगी। क्लियर है। ठीक है। क्या बोल रहा है उसके बाद, पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यानी जो उसको काम करना है उसको पोल का जो टॉप है उसका 1.3 मीटर नीचे ही काम करना है। क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए उसके बाद बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी का कितना लेंथ होना चाहिए, दैट सी शुड यूज विच
व्हेन इंक्लिनेशन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। इसका मतलब क्या है, जो हॉरिजेंटल से जो सीढ़ी का एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री बनना चाहिए। देखे होंगे पोल पे जो सीढ़ी लगता है वो कुछ ऐसा ही लगता है, पोल का जो है टॉप पे नहीं लगता। इसका कारण क्या है, यदि टॉप पे लगेगा तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको खड़ा होकर काम करना पड़ता है ना। तो यदि यहाँ पे सीढ़ी लगाया जाए, टॉप पे लगा दिया जाए, तो वो खड़ी होगी तो और ऊपर हो जाएगा। तो इसके कारण जो सीढ़ी है नीचे लगता है। क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं, 60 डिग्री। क्लियर है, हॉरिजेंटल से बनेगा। अब क्या फाइंड करने बोल रहा है, हमको फाइंड करने बोल रहा है। दूसरा क्या फाइंड करने बोल रहा है, पहला तो सीढ़ी का लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर का लेंथ, यानी हमको जो पहला फाइंड करना वो लैडर का लेंथ, यानी ये हमारा लैडर है, सीढ़ी है, इसका लेंथ फाइंड करना है, यानी इसको एक्स मान लेते हैं पहले। ये क्लियर है, पहले हमको ये फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस्ड द फुट ऑफ द लैडर, यानी हमको ये फाइंड करना है। ये हमारा दूसरा ये फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या फाइंड करना है, ये बोला जो पोल का फुट से जो हमारा लैडर होगा वो कितना दूरी पे होगा वो फाइंड करना है। एक ये फाइंड करना, दूसरा ये फाइंड करना। ये एक्स मान ली, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमको ये पता है टोटल हमारा कितना हाइट है टावर का, मतलब पोल का, वो कितना 5 मीटर का है। ये टोटल कितना हाइट है, ये 5 मीटर का हाइट है पोल। क्लियर है। तो हमारा बता सकते हैं यहाँ से यहाँ कितना हाइट होगा, यहाँ से यहाँ कितना हाइट होगा। तो 5 में 1.3 को माइनस करना होगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3.7 मीटर। ये क्लियर है। ये टोटल 5 है, जब इसमें इतना माइनस कर देंगे तो आएगा तुम्हारा आपका 3.7। ये क्लियर है। हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, लेट द लेंथ ऑफ द लैडर बी x मीटर एंड दूसरा क्या फाइंड करना था, एंड मतलब डिस्टेंस का, फुट का डिस्टेंस, यानी जो पोल का फुट और जो हमारा लैडर का फुट उसका बीच का डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड पोल बी वाई मीटर। क्लियर है। हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले जो लैडर का लेंथ उसको एक्स मान लें, और जो फुट है लैडर का और जो फुट है पोल का, वो दोनों का बीच का दूरी को हम लोग क्या माने, वाई मीटर माने। ये क्लियर है, ये एक्स मीटर, ये वाई मीटर। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, tan थीटा अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए हमारा वाई का मान निकल जाएगा, और जब हम लोग sin थीटा अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स का मान निकलेगा। क्लियर है। जब tan थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंगल का जस्ट अपोजिट होता है क्या, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा क्या, tan थीटा। तो tan से हमारा y निकल जाएगा, यानी इन ट्रायंगल, इसका नाम कर देते A B, इसका नाम कर देते C, और ऊपर वाला पॉइंट का नाम किया D। क्लियर है। इन ट्रायंगल ABC। क्लियर है, ABC। ये क्लियर है। अब क्या करना होगा, देखिए अब इसमें अप्लाई करना होगा tan एंगल क्या होगा C, tan C बराबर क्या होगा, AB बाई BC या CB। क्लियर है, AB बाई CB। ये क्लियर है। उसके बाद क्या करना होगा, देखिए C का वैल्यू हमको जैसा कि पता है, C कितना 60 डिग्री है, तो कितना होगा tan 60 डिग्री बराबर AB का मान हमारे पास कितना है, देखिए AB का मान हमारे पास है 3.7, कितना है 3.7, और BC का मान हमारे पास कितना है, और या CB का मान हमारे पास कितना है, Y। tan 60 कितना होता है, जैसा कि जानते हैं tan 60 हमारे पास √3 होता है, ये हो जाएगा 3.7 बाई Y। ये क्लियर है। जब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 3.7 बाई √3। ये क्लियर है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए जैसा कि यहाँ दिया हुआ है √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, √3 का वैल्यू दिया 1.73। जब इसमें पुट करेंगे 3.7 बाई 1.73, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.14 मीटर। ये क्लियर है। ये हमारा इतना आएगा। ये हमारा क्या होगा, पोल का फुट और जो लैडर का फुट, वो दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, 2.14 मीटर। क्लियर है। अब हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अब इसमें हम लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तब हमारा एक्स का मान निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्लियर है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ साइन थीटा का मतलब साइन सी कितना होने वाला है, देखिए AB बाई AC, AB बाई AC होगा। ये क्लियर है। देखिए C का मान हमारे पास कितना है, देखिए C का मान हमारे पास 60 डिग्री, AB का मान हमारे पास कितना है, AB का मान हमारे पास है 3.7,
ये क्लियर है। भाई ए सी का मान हमारे पास कितना, ए सी का मान हमारे पास एक्स, ये क्लियर है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, 3.7 एज इट इज सेम होगा बाई एक्स। जब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो क्या करना होगा, देखिए एक्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 ऊपर गुना होगा, यानी 3.7/√3 इंटू 2, क्लियर है। अब देखिए √3 का मान जैसा कि हम लोग जानते हैं कितना है, 1.73, ये क्वेश्चन में गिवन था, इंटू 2 कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4.28 मीटर, ये क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था ना, क्वेश्चन एक्चुअली में बोला था फाइंड करने के लिए सबसे पहले लैडर का लेंथ, तो लैडर हमारा यही, तो लैडर का लेंथ यही होगा, क्लियर है। और जो लैडर का फुट है और पोल का फुट है, वो दोनों का बीच का दूरी कितना होगा वो फाइंड करने बोला था, तो हम लोग दोनों फाइंड किए। तो लैडर का लेंथ कितना है, लैडर का जो लेंथ आया वो आया 4.28 मीटर, और जो लैडर का फुट और जो पोल का फुट है वो दोनों का बीच का दूरी कितना है, 2.14 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसका मतलब क्या, ऊपर देखना है, ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका टॉप को देखना है, कहाँ से देखना, ये पॉइंट P से देखना है, ये क्लियर है। कितना एंगल बनेगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्लियर है। देखिए ये हमारा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का टॉल कितना है, बिल्डिंग कितना टॉल है, 10 मीटर, बिल्डिंग कितना टॉल बोला था, 10 मीटर टॉल बोला था, ये क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, मान लेते ग्राउंड पे जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, क्लियर है। इससे क्या करना था, बिल्डिंग का टॉप देखना था, यही बोल रहा था, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, क्लियर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उस पॉइंट से कहाँ देखना, ऊपर देखना, ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 10 मीटर जो टॉल बिल्डिंग है उसका टॉप को देखना है। जब इस पॉइंट से बिल्डिंग का टॉप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा फिगर, क्लियर है। ये कितना डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, क्लियर है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप पे एक क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, तो बिल्डिंग के टॉप ये हो गया, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है, ये क्लियर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा झंडा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज़ 45 डिग्री, यानी जो पॉइंट P है इससे अब हमको क्या देखना है, ये जो फ्लैग स्टाफ है मतलब जो झंडा है उसका टॉप को देखना है, तब कितना डिग्री बनेगा, तब हमारा 45 डिग्री बनेगा, तब हमारा कुछ ऐसा होगा, तब एंगल कितना बनने वाला है, तब हमारा एंगल बनने वाला है 45 डिग्री, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी इसका हमको लेंथ निकालना है, ये कितना होगा हमको ये निकालना है, इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर, यानी ये निकालना है। तो और क्या बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी इस पॉइंट P का और बिल्डिंग से कितना दूरी हो वो निकालना है, यानी इसको हम लोग क्या मान लेंगे, हम इसको y मीटर मान लेंगे, ये क्लियर है। अब इसका नेमिंग करते हैं, ये P हो गया तो इसको Q मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R, और ऊपर वाला को मान लेते हैं S, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एक क्या बन रहा है PQR, राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है PQS, बड़ा वाले बन रहा है एक छोटा वाला। तो सबसे पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x और y का मान फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखना होगा, लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी x मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन point P and foot of the building कितना होगा VY मीटर, ये क्लियर है। हम लोग क्या माने, सबसे पहले माने जो फ्लैग स्टाफ का जो हाइट है वो कितना x मीटर है, और जो पॉइंट P और बिल्डिंग का बेस जो है, बेस मतलब बॉटम, उसका बीच का दूरी कितना है y मीटर है, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो फिगर बन चुका है इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, सबसे पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसमें सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा PQR, क्लियर है। जैसा कि देख सकते हैं हमको QR का मान पता है 10 मीटर,
और पी क्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए एंगल ये पता है, तो इसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा, यानी tan p अप्लाई करेंगे। tan एंगल क्या होगा, p होगा। क्लियर है, क्योंकि p है ना, एंगल p है, तो tan p कितना आने वाला है, QR बाई पी क्यू। ये क्लियर है, ये हमारा आने वाला है। अब क्या देखिए p का मान हमारा पता है, p का मान हमारे पास कितना है, जब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये क्लियर है, तो p का मान कितना पुटअप करेंगे, 30 डिग्री, तो कितना आएगा tan 30 इक्वल टू क्यू आर का मान कितने हमारे पास है, क्यू आर का मान हमारे पास 10 मीटर। ये क्लियर है। अब पी क्यू का मान हमारे पास कितना है, देखिए पी क्यू का मान हमारे पास है y मीटर, यानी ये हो जाएगा y मीटर। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए जैसा कि जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये क्लियर है, इक्वल टू देखिए 1/√3 इसका वैल्यू पुटअप कर दिए, ये हो गया 10/y। क्लियर है। जब हम लोग y का मान निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y आ जाएगा हमारा 10√3 n/√3। ये क्लियर है। ये y ऊपर गुना हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y ऊपर गुना हो गया और ये √3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो 10√3 हो जाएगा। तो y का हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 10 × √3 का मान हमारे पास कितना है, देखिए 1.732 पुटअप कर देंगे, 1.732, तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, 17.32। ये मीटर पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ये y हमारा क्या था, ये पॉइंट P और बिल्डिंग का बॉटम और पॉइंट P का दूरी था कितना, 17.32 मीटर। ये क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, ये जो फ्लैग स्टाफ है उसका हाइट निकालना, तो क्या करना होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा। क्लियर है। जब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो बड़ा का ट्रायंगल का नाम क्या होगा, PQS। क्लियर है। तब क्या लिखेंगे, अब इन ट्रायंगल PQS। क्लियर है। क्या अप्लाई करना होगा इसमें, देखिए इसमें अप्लाई करना होगा P, एंगल P लेना होगा, ये P पूरा अब होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो एंगल P पूरा होगा। क्लियर है। तो tan P कितना आएगा, tan P आएगा QS/PQ। क्लियर है। जब tan P लेंगे तो कितना आएगा, tan P लेंगे तो आएगा tan P लेंगे तो क्या आएगा, QS/PQ। ये क्लियर है। अब देखिए P का मान हमारे पास अब कितना है, जैसा कि देख सकते हैं P का हमारे पास अभी मान 45 डिग्री होने वाला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये क्लियर है, कितना आएगा, 45 डिग्री। अब देखिए QS का मान हमारे पास कितना होगा, देखिए QS, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ लेकर x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है और यहाँ से यहाँ कितना है x, तो टोटल कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। ये क्लियर है। यानी हमारे पास कितना आने वाला है, x + 10 आने वाला है y। अब देखिए PQ कितना है, देखिए PQ हमारे पास y है। क्लियर है। हमारे पास PQ कितना है, y। ये क्लियर है। देखिए tan 45 कितना होता है, tan 45 पर जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब x + 10 एज इट इज सेम होगा और ये y का y होगा। ये क्लियर है। जब हम लोग y = x + 10 लिखेंगे, यानी y को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ गुना कर दिए, तो y = क्या हो जाएगा, x + 10। y का मान जैसा कि यहाँ निकाले कितना है, 17.32 मीटर, यानी 17.32 मीटर पुटअप कर देंगे। x तो x ही हो जाएगा और 10 भी प्लस में होगा। क्लियर है। जब x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 17.32 - 10। ये क्लियर है। अब कितना आएगा, देखिए अब आएगा जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7.32 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी जो x हमारा क्या था, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी ये x क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। और ये जो y दिख रहा है, y क्या था, बिल्डिंग और पॉइंट P का क्या था, दूरी था। बिल्डिंग और पॉइंट P का दूरी कितना है, 17.32 मीटर, और जो फ्लैग स्टाफ है उसका हाइट कितना है, 7.32 मीटर। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते और देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ये क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी एक ऑब्जर्वर जिसका कितना हाइट है, 1.5 मीटर टॉल है। क्लियर है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी जानते हैं जिसमें ईटा पकता है। देखिए ये हमारा मान लेते चिमनी, वो कितने मीटर का है, 28.5 मीटर का है। क्लियर है। चिमनी कितने मीटर का है, हाइट का है, 28.5 मीटर टॉल है या हाइट का है। क्लियर है। अब एक लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर टॉल लड़का है। कितना मीटर का टॉल लड़का है, 1.5 मीटर टॉल लड़का है।
जो कि दोनों का बीच का दूरी कितना बोला है, दोनों नहीं सॉरी, ऑब्जर्वर एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी ऑब्जर्वर जो 1.5 मीटर टॉल, ये क्लियर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी चिमनी से इतना दूरी पे है, यानी ये हमारा हाइट नहीं दिया हुआ है, चिमनी से इतना दूरी पे, यानी 28.5 मीटर दूरी पे, चिमनी से दूरी, इस लड़के का दूरी कितना है 28.5 मीटर, ये चिमनी है, चिमनी से लड़का का दूरी कितना है 28.5 मीटर दूरी पे, अवे का मतलब था दूर, उससे दूर पे, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, यानी उसका आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कहाँ पे, चिमनी का टॉप पे, यानी ऐसा कुछ होगा, कितना डिग्री बनाएगा 45 डिग्री, तो हमारा कितना डिग्री बनाएगा 45, तो एक हॉरिजेंटल में क्या निकलता है, रे निकलता है, हमारा आँख से हॉरिजेंटल में भी एक रे निकलता है, कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट कितना हो, तो ये हमारा टोटल क्या चिमनी है, तो चिमनी का टोटल का हाइट हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, और इस ट्रायंगल का नाम भी कर देते हैं, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, इसको मान लेते डी, इसको मान लेते ई, क्लियर, ये पॉइंट है, इसको मान लिए बी, ये पॉइंट को माने सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, आप अपने अनुसार नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, क्लियर है। देखिए अब क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या माने, हाइट ऑफ चिमनी कितना एक्स मीटर, लेट द हाइट ऑफ चिमनी बी एक्स मीटर, क्या माने जो चिमनी का हाइट है वो कितने मीटर का है, एक्स मीटर का है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, देख सकते हैं, जैसा कि ये, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ये, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी आप लोग लीजिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम कीजिएगा, क्लियर है। जैसे कि देख सकते हैं ये 1.5 मीटर टॉल है, तो ये भी 1.5 मीटर टॉल ही होगा, क्लियर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये 1.5, तो ये भी 1.5, ये 28.5, तो ऊपर वाला भी कितना होगा 28.5 मीटर का होगा, ये क्लियर है। ये वाला जो हाइट है बराबर होगा ये वाला हाइट, और ये वाला जो डिस्टेंस है बराबर होगा ये वाला डिस्टेंस, ये क्लियर है। अब क्या लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, जब ए बी सी ट्रायंगल लिए तब इसमें क्या करते हैं, टैन थीटा अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, टैन थीटा का जगह क्या है, टैन सी, टैन सी कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ये क्लियर है। क्योंकि हम लोग टैन ही क्यों अप्लाई किए, क्योंकि हमको ये चाहिए और हमको ये पता है, ये इससे कोई मतलब नहीं, तो इसका हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए टैन अप्लाई करना होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्लियर है। अब सी का मान हमारे पास कितना 45 डिग्री, तो ये कितना होगा टैन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी का मान हमारे पास कितना, देखिए ए बी का मान कितना होगा, ये टोटल हमारे पास एक्स है, देखिए टोटल कितना हमारे पास एक्स है, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 1.5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये टोटल में माइनस करना होगा 1.5, यानी x माइनस 1.5, ये क्लियर है बाई। अब हमारे पास देखिए BC का मान हमारे पास कितना है 28.5, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, tan 45 का वैल्यू पुटअप करेंगे, tan 45 कितना होता है 1 होता है, ये x माइनस 1.5 एज इट इज सेम हो जाएगा, बाई 28.5 भी एज इट इज सेम हुआ, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ गुना हो जाएगा, तब क्या बनेगा, देखिए तब हमारा बनेगा 28.5 इक्वल टू एक्स माइनस 1.5, ये क्लियर है। अब देखिए जब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये LHS में आकर प्लस हो जाएगा, तो 28.5 प्लस 1.5 यही होगा। तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, देखिए x का मान हमारे पास आएगा, ये जो दोनों जब ऐड करें तो कितना होगा 5 5 10 का 0.1, 5 5 0 कैरी 1, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 9 और 1 10, यानी 0 और ये 3, यानी कितना आएगा 30 मीटर का आएगा, क्लियर है। यानी क्या लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ द चिमनी बी 30 मीटर, कितना मीटर को 30 मीटर का, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर करते हैं और उसके बाद वीडियो को क्या करते हैं एंड करते हैं। ये देखिए हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्लियर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसमें क्या हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जानते हो, बहुमंजिला बिल्डिंग, यानी 1 तला 2 तला 3 तला ऐसा होता है ना, तो बहुमंजिला बिल्डिंग से किसका टॉप और बॉटम का बात किया है,
एक बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर टॉल है और कहाँ से देखा जा रहा है, बहुमंजिला बिल्डिंग से, यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से। ये मान लेते क्या है, ये हमारा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है तो ये बड़ा होगा, और एक क्या 8 मीटर का एक बिल्डिंग है तो ये 8 मीटर का बिल्डिंग है, दोनों का बीच में कुछ दूरी होगा, ये क्लियर है। तो और क्या बोला है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, क्लियर है। कहाँ से देखने बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसका टॉप से कहाँ देखने बोला है, एक बार टॉप को देखना है, फिर दूसरा एक बार पहले टॉप को देखना है, फिर दूसरा कहाँ देखना है, बॉटम को देखना है। किसका देखना है, बिल्डिंग को देखना है। तो बिल्डिंग का एक बार टॉप को देखेंगे, फिर कहाँ देखेंगे, बॉटम को देखेंगे। बिल्डिंग का बॉटम ये वाला होगा, ये क्लियर है। अब क्या करना होगा ना, देखिए इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, क्लियर है। और यहाँ से भी एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो क्लियर है। अब कितना एंगल बना रहा है, देखिए जो पहला बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है और जो दूसरा बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। यानी जो पहला बनेगा वो कितना बनेगा, ये जो पहला बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा और जो दूसरा बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ये क्लियर है, क्योंकि जो पहला टॉप को देखे तो कितना डिग्री बनेगा, तो पहला 30 डिग्री बनेगा, और जब बॉटम को देखे तो कितना बनेगा, तो 45 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉप को देखे थे तो 30 डिग्री बना, फिर बॉटम को देखे तो कितना बनेगा, 45 डिग्री। ये क्लियर है। देखिए ये 30 डिग्री बराबर होगा, ये 30 डिग्री बराबर होगा ये 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री बराबर होगा ये 45 डिग्री। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करना है, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग उसका क्या फाइंड करना, हाइट को फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी दो बिल्डिंग का बीच का दूरी भी निकालना है, ये भी निकालना है हमको, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट भी निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट को हम लोग x मीटर मान लेते हैं, और जो दोनों का बीच का दूरी है उसको क्या मानते हैं, y मीटर मानते हैं। ये क्लियर है। क्या लिखना होगा यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बी x मीटर, कितने मीटर का है, x मीटर का है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग आर y मीटर, कितना मीटर का है, दोनों का बीच का दूरी कितना है, y मीटर का। ऐसा क्या कि हम लोग माने हैं, क्लियर है। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है। ये ट्रायंगल राइट एंगल बन रहा है और दूसरा देखिए बड़ा वाला ये राइट एंगल बन रहा है, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल का क्या करते हैं, नाम कर देते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, उस पर क्या अप्लाई करेंगे, टैन थीटा। तो देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, टैन सी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ये क्लियर है। देखिए जैसा कि जान रहे सी कितना है, सी हमारे पास 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, टैन 30 डिग्री। ये क्लियर है। और ए बी का मान हमारे पास कितना, देखिए ए बी का मान हमारे पास नहीं है, हमारे पास ए डी का मान हमारे पास, ए डी का मान हमारे पास एक्स है। और जैसा कि देख सकते हैं ये कितना मीटर का, ये 8 मीटर का था, तो यहाँ भी ये कितना होगा, 8 मीटर होगा। ये क्लियर है। ये 8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 80 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, देखिए ये टोटल x है और यहाँ से यहाँ 8 है, तो यहाँ से ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 8। ये क्लियर है। और हमारे पास देखिए बी सी का मान कितना होगा, तो बी सी का मान हमारा ये वाला वैल्यू बराबर ये वाला वैल्यू होगा, यानी डी ई बराबर होगा बी सी, ये y है तो ये भी y मीटर होगा। क्लियर है, तो ये भी y होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करना होगा, tan 30 कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये क्लियर है। अब x माइनस 8 एज इट इज सेम हो जाएगा, बाई y भी एज इट इज सेम। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये y इक्वल टू कितना आएगा, √3 इंटू x माइनस 8। ये क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और इस पर क्या अप्लाई करेंगे, tan e, यानी ये एंगल का अप्लाई करेंगे tan e। तब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, क्लियर है। अब क्या अप्लाई करेंगे, टैन एंगल कौन सा, ई, तो टैन ई बराबर कितना होगा, ए डी बाई डी ई। ये क्लियर है। अब क्या करना होगा, देखिए टैन ई क्या होगा, ए डी बाई डी ई, ये क्लियर है। अब क्या करना होगा, ई का वैल्यू कितना हमारे पास है, देखिए 45 डिग्री, तो यहाँ 45 पुट करेंगे तो कितना होगा, टैन 45
इक्वल टू कितना, ए डी का मान हमारे पास कितना, देखिए ए डी का मान हमारे पास एक्स है, कितना है एक्स, बाई डी ई कितना है, देखिए डी हमारे पास वाई है, ये हमारे पास वाई। जैसा कि हम लोग देखिए इसको सॉल्व करें तो 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल होगा एक्स बाई वाई। तो एक्स का मान हमारे पास कितना आएगा, एक्स बराबर वाई आएगा। ये क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। जैसे कि देख रहे एक्स का मान हमारे पास कितना है वाई है, तब क्या करेंगे ये वाला जो एक्स है इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वाई, यहाँ पे जो एक्स यहाँ जाके क्या कर देंगे पुट कर देंगे। एक्स का मान कितना पुट करेंगे वाई, तब क्या आएगा देखिए पुट 2 इन 1, यानी 2 को किस में पुट करें 1 में, तब क्या बनेगा देखिए, तब हमारा जो बनेगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू √3 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा y हो जाएगा -8। ये क्लियर है। अब कितना आएगा सॉल्व करते देखिए y इक्वल टू √3y -8 √3, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये √3 को अंदर लाएंगे तो कितना होगा y -√3y इक्वल टू -8 √3। तो y यहाँ पे देखिए कॉमन करें तो 1 -√3 इक्वल टू -8 √3, क्लियर है। जब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तब कितना आएगा -8 √3 बाई 1 -√3, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। क्यों रेशनलाइज करें, नीचे में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो इसका अपोजिट साइन से क्या करना होगा गुना करना होगा। तो 1 + √3 और 1 + √3, ये क्लियर है। कभी भी नीचे में रूट नहीं रहता तो क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए -8 √3 + 1 एज इट इज सेम होगा। नीचे में कितना होगा a² - b² यानी 1 - 3, ये क्लियर है। अब कितना आएगा y इक्वल टू -8 इंटू √3 + 1, ये क्लियर है, बाई ये कितना होगा -2, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइनली y का मान हमारे पास आएगा 4 इंटू √3 + 1, ये क्लियर है। ये हमारे पास y का मान आएगा। जैसा कि देख रहे x बराबर y है तो हमारे पास x का मान कितना होगा 4 इंटू √3 + 1, ये कितना, ये भी हमारा दोनों सेम होगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है x बराबर y है, तो जो y का मान होगा वही हमारा x का ही मान होगा, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो हमारा x क्या था, x हमारा था मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट था, और y क्या था डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग। तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट क्या होगा दोनों सेम होगा, ये क्लियर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।